मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल साहब। मेजर जनरल साहब, भारत की जानिब से जो इकदाम किया गया, माजी में भी हमने इस तरह से देखे कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए हैं, जैसे पुलवामा या उरी हो गया, तो ऐसे में आके एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। ऐसे में आके पाकिस्तान का जो रद्द अमल है, पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, आप कैसे देखते हैं उसको? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको बेसिकली एक डीप स्टेट जो भारत है उसकी एक मैनिफेस्टेशन है जी, उसकी एक एप्लीकेशन है, उसकी मैनिफेस्टेशन है। अनफॉर्चुनेटली वो न सिर्फ अपने इस रीजन के लिए एक खतरनाक चीज हो चुकी है, बल्कि अभी तो ट्रांसनेशनल इनकी एप्लीकेशन है जी। पूरी दुनिया का ये जो मिलिट्री या पीसफुल एक जो माहौल है उसको डिस्टर्ब करने वाली बात है। अब जिस तरीके से फिर भारत ने ये जिस तरह अभी इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने एब्रोगेशन की तरफ लेके गए हैं, तो ये भी अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना जी, इसको डिस्टर्ब करने वाली बात है कि पूरी दुनिया ने एक नेशन स्टेट्स ने एक सिस्टम के तहत चलना होता है, वरना तो हर कोई जो भी जिसकी माइट होगी, अपर रिपेरियंस कोई होंगे, किसी के पास मिलिट्री ज्यादा होगी, किसी तो वो पूरा वर्ल्ड जो है वो डिसऑर्डर में चला जाएगा। बट एनीवेज देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्पांस है जी, डिप्लोमेटिक फील्ड में हो या पॉलिटिकल में हो, या मैचिंग रिस्पांस जाना चाहिए जी। इकोनॉमिक फील्ड में हो, मिलिट्री में हो, तो इट हैज टू बी वेरी वेरी, आई मीन 2+2 4 वाला स्टेट बनना चाहिए पाकिस्तान को। हमने पीस को जितना चांस दिया है, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाया गया, चाहे वो भारत हो चाहे अफगानिस्तान हो। पाकिस्तान की जो पीसफुल एफर्ट्स है उनका हमेशा नाजायज फायदा उठाया गया। वी शुड नॉट बी शाई अबाउट इट, बट हाउएवर हम एक न्यूक्लियर कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, हमारा रिलीजन, हमारी सकाफत हमें रिस्ट्रेंट का हुक्म देती है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को समझ नहीं आ रही, तो पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, और सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान की जो कौम है उसकी जो विल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, और पास पे हम कर चुके हैं और आगे भी होगी इंशाल्लाह। और इसका अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं, जिस एस्केलेशन लेडर पे जाएंगे वो मैचिंग या उससे ऊपर का ही रिस्पॉन्स चाहेंगे। अल्लाह करे कि ये जनूनी हुकूमत को कुछ समझ आ जाए, जिन्होंने अपने ही लोगों का खून बहाकर इस ड्रामे को लिखा है, इस ड्रामे को रचाया है। और आहिस्ता आहिस्ता अभी जैसे नेवल ऑफिसर्स की फैमिली सामने आ गई है, वो कह रहे हैं कि हम तो जिंदा हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें खुद ब खुद अनअर्थ होती जाएंगी। बट पाकिस्तान को नेसेसरी सेफ गार्ड हर फॉर्म में जरूर लेने होंगे, और अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब देना होगा जी। अच्छा जाहिद साहब, आपको नहीं लगता कि अगर भारत जैसा मुल्क एक आलमी मुआहिदा महज अपनी मर्जी से तोड़ सकता है, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों की हैसियत बाकी रह जाएगी? इस तर्ज़े अमल से आलमी नज़्म खतरे में नहीं पड़ सकता? देखिए, अभी पाकिस्तान एक स्टांस लेगा, पाकिस्तान ऑफ कोर्स इन इदारों से रब्ता करेगा, फिर उसके बाद ही मेरे ख्याल में इस पे कमेंट करना चाहिए, हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि हाउ डू दे रिस्पॉन्ड। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो देखिए अपनी वक़्त खोता है जी। जो ताकतवर होता है, जो इदारा होता है, जो जिससे ऑर्डर मेंटेन करता होता है, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं करता, अपने रूल्स, अपने लॉज और रेगुलेशन की, एक्चुअली वो अपने आप को अंडरमाइन करेगा। बट पाकिस्तान को देखें, इन इदारों से जरूर इंसाफ का हमें उम्मीद होनी चाहिए सब कुछ, लेकिन हमारे पास अदर ऑप्शन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। यहाँ के हमारे सफारतकारी, हमारी जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारी मिलिट्री है, सब लोग मौजूद हैं, सब ने अपनी पॉलिसीज बनाई, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक कलेक्टिव कोहेसिव होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के तहत एक अच्छी पॉलिसी अपनाई जाएगी। अदर ऑप्शन भी मौजूद होती हैं। आई एम श्योर कि स्टेट उसको बरूए कार लाएगी अगर खुदा न खास्ता हमें इन इदारों से इंसाफ न मिला। तो अभी देखना चाहिए, वेट एंड सी हाउ डू दे बिहेव, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, और उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी और अपने कार्ड्स को शो करना होगा।